हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में हम सब देखेंगे दोस्तों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या देखेंगे दोस्तों? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी को बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते किसको। सिंपल सी बताए थे कल आपको। हाँ, सूडो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो प्रकृति में द्वितीय कोटि का प्रतीत होती है, लगता है द्वितीय कोटि का है, लेकिन जब अध्ययन क्या करते हैं, अध्ययन करने से पता चलता है कि वह क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दिखने में लगता है क्या? दिखने में लगता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वास्तविक में अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि वो क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक देखिए दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल देखिए, जब इसका रेट लिखिएगा R बराबर K CH3 COO C2H5, यहां दोस्तों क्या मानते हैं 1, और क्या है H2O क्या 1 है। लगता क्या है दोस्तों? लगता है ऑर्डर जो इसका है 2 है, लेकिन रियल में क्या है? रियल में वास्तविक में इसका दोस्तों जो ऑर्डर है क्या है, 1 है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। जो दिखने में लगेगा सेकेंड ऑर्डर, लेकिन होगा क्या दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर होगा रिएक्शन। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट का जल का अपघटन होता है। इसका नाम दोस्तों क्या है? एथिल एसीटेट। क्या नाम दोस्तों है? इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट का क्या हो रही है? एथिल एसीटेट वाटर में जब डालते हैं उसका अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद ये बनता क्या है? एसिटिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड बनता है दोस्तों, और अल्कोहल बनता है। क्या दोस्तों बनता है? अल्कोहल बनता है। एसिडिक एसिड एसिड एसिडिक एसिड एसिटिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए लगता क्या है? 2 है, लग रहा है सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। और एथिल एसिड इसमें क्या है? बेस्ट एग्जांपल है। क्या है? बेस्ट एग्जांपल दोस्तों। कहने में ये है, जब एथिल एसीटेट को वाटर में डालिएगा H+ की उपस्थिति में, वो एसिटिक एसिड बनेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये एग्जांपल है किसका? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट का जल अपघटन होता है, जिसमें H+ आयन उत्प्रेरक का काम करता है। तो H+ आयन जो है एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है दोस्तों। यह अभिक्रिया द्विअणुक बायोमोलिकुलर है, अर्थात इसकी अणुकता कितना है? 2 है। अब सवाल दोस्तों, अणुकता किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि अभिकारक में कुल अणु की संख्या को अणुकता कहते हैं। देखिए इसमें कितना अणु था, देखिए अच्छे से देखिए। अभिकारक में इस रिएक्शन देखिए कितना अणु है, क्लियर दिख रहा है। अणु की संख्या 1 और ये 2।
दो अणु है, अणु एक है और दो है, इसलिए इसकी अनुकता जो होगा दोस्तों कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। किंतु प्रयोग करने पर पता चलता कि यह प्रथम ऑर्डर की अभिक्रिया। तो दोस्तों कहने में ये है कि अनुकता जो है ऑर्डर के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता है। अनुकता जो है ऑर्डर के बराबर नहीं होता है। हमेशा अनुकता अलग है और ऑर्डर अलग है। मैंने बताया भी था आपको, अनुकता जो है कभी भी भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी अनुकता भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन ऑर्डर जो है भिन्न संख्या हो सकता है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, लेकिन अनुकता दोस्तों 0 नहीं हो सकता है। देखिए उसी रिएक्शन का देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ऑर्डर लिखा हुआ देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ उसी रिएक्शन में। यहाँ के दोस्तों कितना 1 है, यहाँ भी 1 है, लगता कितना 2 होना चाहिए ऑर्डर, लेकिन 2 होता नहीं है। होता क्या है दोस्तों, 1 हो जाता है। क्योंकि जल अत्यधिक मात्रा में रहता है, अतः इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि जल का जो मात्रा है दोस्तों वो क्या अधिक मात्रा में है, इसके सांद्रण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कहिएगा है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। परिवर्तन है ही नहीं जल में। जैसे क्या, इसीलिए R बराबर क्या लिखे, dx/dt बराबर k डैश CH3COOH CH3 एथिल एसीटेट, ये R बराबर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि अभिक्रिया का वेग सिर्फ एक सांद्रण पद द्वारा निर्धारित होता है। मतलब अभिक्रिया का जो वेग देख लिए आप, ये जो वेग लिए दोस्तों सिर्फ एक सांद्रण पर निर्भर करता है, जल पर निर्भर नहीं करता है। यदि जल पर भी निर्भर करता तो ऑर्डर 2 हो जाता, क्योंकि जल पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए दोस्तों ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया छद्म एक आणविक सूडो यूनिमोलिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है, सूडो यूनिमोलिकुलर कहलाती है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए हम लोग देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग क्या होगा और वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा दोस्तों, वो निकालेंगे हम लोग। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ऑर्डर है शून्य कोटि का, तो आर के का यूनिट क्या होता है, के का यूनिट क्या होता है दोस्तों, आर के मोल n-1 लीटर n-1 सेकेंड -1 होता है दोस्तों। शून्य ऑर्डर के लिए है, तो पहले आर देखिए, आर बराबर क्या देखिए हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा के A⁻1। प्रथम कोटि के लिए आर बराबर क्या है, के A⁻2, सॉरी 1 है, 0 ऑर्डर है ना, 0, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 1। यहाँ द्वितीय ऑर्डर है, आर बराबर के A⁻ कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। nth ऑर्डर हो जाएगा, आर बराबर क्या, के A⁻ दोस्तों n हो जाएगा। अब सवाल दोस्तों ये है, प्रत्येक ऑर्डर के लिए मान क्या होगा, प्रत्येक ऑर्डर के लिए वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल सी बात, शून्य ऑर्डर रिएक्शन दोस्तों है, क्या है, शून्य ऑर्डर रिएक्शन है। शून्य ऑर्डर के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों। देखिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, देखिए क्लियर लिखा हुआ, देखिए फॉर्मूला क्या है, यहां लिखेंगे मोल 1 0 माइनस दोस्तों कितना होगा, देखिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये मोल पर पावर दोस्तों कितना होता है, 1 - n होता है, और इसमें क्या होता है n-1 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहां देखिए हो जाएगा क्या, मोल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 - 0 और लीटर 1 - n-0 0 -1 और लीटर -1, ये हो जाएगा ml -1 s -1।
ये हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखिए क्या होगा, प्रथम ऑर्डर का मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड -1, ये हो जाएगा दोस्तों 1 - 1 0, मोल 0, लीटर 0, सेकेंड -1, इसको लिखेंगे क्या, सेकेंड -1 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर निकालें दोस्तों, क्या लिखेंगे, मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकेंड -1, ये हो जाएगा दोस्तों मोल -1 लीटर 1 सेकेंड 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक इसी nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो कहने में मीन्स ये है दोस्तों कि के का जो यूनिट हम निकालेंगे, के का जो यूनिट हम निकालेंगे वो यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला है, और यही एक क्या दोस्तों फॉर्मूला आपके पास रखा हुआ, के यूनिट का किस फॉर्मूला से निकालेंगे, मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड -1 देंगे दोस्तों। इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते जाइए और आसानी से निकलते जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट देखें दोस्तों, टक्कर सिद्धांत की अवधारणा, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। जिसमें सबसे पहला है अभिक्रिया के वेग संबंध में टक्कर सिद्धांत के विकास का श्रेय मैक्स स्ट्राउज और विलियम लुइस को जाता है। कहानी में क्या, टक्कर सिद्धांत का जो अवधारणा है, टक्कर सिद्धांत का जो अवधारणा है, वो अवधारणा सबसे पहले दिया कौन था, मैक्स स्ट्राउज दिया था और विलियम लेविस दिया था। कौन दिया था, मैक्स स्ट्राउज और विलियम लुइस दिया था। यह सिद्धांत गैसों के गति सिद्धांत पर आधारित है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, टक्कर सिद्धांत का जो अवधारणा है, टक्कर सिद्धांत का जो अवधारणा है वो अवधारणा गैस के गतिज सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत का मुख्य बातें क्या दोस्तों, इस सिद्धांत का मुख्य बात है अभिकारक के अनु कठोर गोला होता है। मतलब क्या, जो अभिकारक है वो कठोर होता है, गोलाकार रूप में होता है, जिनके मध्य परस्पर क्या होती है, टक्कर होती है, और टक्कर होने से रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ होता है। जब तक आपस में टक्कर नहीं होगा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जब दो व्यक्ति आपस में टकराता है, चोट लगता है, तो एक नया पार्ट बनता है। ठीक उसी प्रकार जब अभिकारक और अभिकारक एक दूसरे से टकराएगा, निश्चित तौर पर रासायनिक अभिक्रिया होगा। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाले टक्करों का समानुपाती होता है। मतलब क्या, अभिकारक का जो वेग है, अभिकारक का जो वेग है वो निर्भर करेगा प्रति सेकंड कितना अधिक टक्कर हो रहा है। यदि प्रति सेकंड टक्कर की संख्या अधिक है, निश्चित तौर पर उत्पाद क्या है, ज्यादा स्पीड से बनेगा, अधिक वेग से बनेगा। इस टक्कर कंपनावृत्ति का, इसे क्या बोलते हैं, टक्कर का कंपनावृत्ति करते हैं, और यह दो द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले अणुओं के टक्करों की संख्या टक्कर कंपनावृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, टक्कर कंपनावृत्ति कहलाती है दोस्तों। टक्कर होने पर कुछ अणु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते, बात तो सही है। जब अभिकारक अणु आपस टकराएगा तो कुछ अणु क्या करेगा, जितना रिएक्शन होने के लिए ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा वो क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। किंतु जिन अणुओं की ऊर्जा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा से अधिक होती है, मतलब कुछ अणु है जो कि ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाती है, सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा होती है, वे ही अणु अभिक्रिया में अर्थात प्रतिफल में परिवर्तित होने में सक्षम हो पाती है।
तो जो प्राप्त कर लिया ऊर्जा को निश्चित तौर पे उत्पाद बन जाएगा, अर्थात प्रत्येक टक्कर के कारण अभिक्रिया नहीं होता। कहने दोस्तों क्या ये है कि टक्कर हुआ, हर टक्कर के बाद आप कहिएगा उत्पाद बन गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन आप ये कह सकते हैं यदि टक्कर हुआ तो अणुओं अणुओं के बीच टकराव होगा दोस्तों। तो जो ऊर्जा, जो अभिकारक का अणु दहली ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा, सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा दोस्तों, तो क्या उत्पाद में बन जाएगा, और जो प्राप्त नहीं कर पाएगा उत्पाद में नहीं बनेगा दोस्तों। वही भी लिखा, प्रत्येक टक्कर के कारण अभिक्रिया जो है उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होता है। अब सवाल दोस्तों क्या है, सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति क्या है, सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति। जैसे दोस्तों मान लीजिए X2 और Y2 अणु परस्पर अभिक्रिया करके XY यौगिक बनाता है। क्या करता है दोस्तों, X और जो Y है X2 प्लस Y2 X2 प्लस Y2 आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है दोस्तों, 2XY बनता है। ये दोनों आपस में टकराया और टकराने के बाद क्या बना दोस्तों, XY प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया में XX बंधन YY बंधन टूटकर एक नया बंधन XY बनाता है। अब बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अभिकारक अणु गतिज ऊर्जा के प्राप्त होती। मतलब क्या दोस्तों, X और X बॉन्डेड था और Y दोस्तों क्या था, बॉन्डेड था। X और X बॉन्डेड था, Y और Y दोस्तों क्या था, बॉन्डेड था। जब आपस में टकराया ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और X और Y के बीच दोस्तों क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। क्या होगा, बनेगा। इसी दोस्तों क्या लिखते हैं, 2XY लिखे हम लोग। कहने में वो जो एनर्जी मिलता है बंधन को तोड़ने के लिए, वो एनर्जी कहां से प्राप्त होगा दोस्तों, वही एनर्जी प्राप्त होता है टकराने से। X और X के बीच जो एनर्जी था और Y के बीच जो एनर्जी था, Y और Y के बीच जो क्या था, बॉन्ड था, उस बॉन्ड को तोड़ना है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिलेगा, जब गैस का अणु अभिकारक का अणु आपस में टकराएगा। टक्कर करने वाले अणुओं के बीच अभिक्रिया होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए। कहने में हर अणु क्या क्या जैसे टकराया और क्या उत्पाद बन गया, ऐसा नहीं है। टकराने के बाद एक निश्चित अमाउंट में एनर्जी आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि उतना एनर्जी प्राप्त होता है निश्चित तौर पे क्या है, अभिकारक उत्पाद बनेगा। वह कम से कम एनर्जी, जिस एनर्जी पे अभिकारक जो है उत्पाद में बदल जाता है, वही दोस्तों कहलाता है दहली ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाएगा, दहली ऊर्जा कहलाएगा। वही लिखा, वह न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा वाले अणु सक्रिय अणु कहलाती। मतलब दोस्तों क्या है कि टकराने से क्या दोस्तों होगा, आपके यहाँ टकराने से हर एक अभिकारक अणु उत्पाद में बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। टकराने से क्या होगी, अणु आपस में टकराएगा, एनर्जी रिलीज होगा। वह कम से कम एनर्जी रिलीज हो जाए जिससे अभिकारक जो है उत्पाद में बनना प्रारंभ हो जाए, वही एनर्जी क्या कहलाती, दहली ऊर्जा कहलाती। दोस्तों वही लिखा हुआ देख लीजिए, दहली ऊर्जा कहलाती है। ऐसे ही अणु परस्पर टकरा के अभिक्रिया करते हैं। अणु की दहली ऊर्जा उसकी समान ऊर्जा का अंतर सक्रियण ऊर्जा। मतलब दोस्तों क्या है, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा जो है, सक्रियण ऊर्जा जो है समान ऊर्जा और दहली ऊर्जा, ये दोनों के डिफरेंस को क्या दोस्तों बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों आज हम लोग देखें कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, देख लिए। जिसमें क्या बतलाए थे, लगता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और के का आर बराबर क्या होता है,
ऑर्डर कैसे निकालते बताया था, लिखते कैसे बता दिए आपको। और के का यूनिट कैसे निकालते हैं आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया। ये जो पार्ट था, 3 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। के का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर दे देगा, सेकेंड ऑर्डर देगा, थर्ड ऑर्डर देगा। थर्ड ऑर्डर के कैसे कैसे निकालेंगे आपको फॉर्मूला बता दिए, और ऑर्डर कैसे निकालते वो बता दिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते बता दिए। और ये तीनों पॉइंट क्या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या हम लोग, टक्कर सिद्धांत का अवधारणा। ये पार्ट भी आपके +2 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। टक्कर सिद्धांत की अवधारणा सबसे पहले दिया कौन था, मैंने बताया था जस्ट अभी, मैक्स स्ट्राउस दिया था और विलियम लुइस दिया था। और इसी में क्या बतलाए, सक्रियण ऊर्जा बतलाए, और इसी में क्या बोले, दहली ऊर्जा बताए। दोस्तों ये 6 पॉइंट में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप हमें वीडियो पे कमेंट करके बतलाइए, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी इसके सॉल्व करें। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं, हमारे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।